चावल वाला चम्मच नहीं तो उसके साथ मारता, फिर कुंडी लगा के मारता था, इतना जाती से मारता था, मेरे फुल कपड़े उतार के मारता था मुझे। 10 साल हो गए मैंने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मार के मेरे गांव से मरा है, मेरी बहनें मरी मेरे गांव से मरी, अब्बू को अटैक हुआ था। आपकी टेंशन है ले? हाँ, मैं बड़ी लाडली थी अपने बाप की, बहुत ज़्यादा क्या लाडली। टेंशन क्या लेते? यही कि इतनी जवान जान कहाँ चलेगी, इसके साथ क्या बर्ताव। मैं बड़ी सीधी सादी थी भाई, मुझे चलाकी शहरी मुझे नहीं पता क्या होती है। अब दुनिया ने थके लगा लगा के मार मार के सब कुछ सिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ काउंटर। हवा की जो बेटी मेरे साथ मौजूद है, इसका शौहर इसे मारता था, पीटता था और इसकी ये उंगली देखें, ये कैमरे में दिखाएं, इसकी उंगलियां भी तोड़ी उसने। और फिर बाद में इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो बच्ची हुई है ये मेरी नहीं है, और उसके बाद इसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मासूमा। मासूमा। पसंद की शादी की थी? नहीं, मेरे माँ बाप को पसंद की थी। कितना अर्सा पहले शादी हुई? अरेंज में 5 साल रही है, उसके बाद मेरी शादी हो गई है। 5 साल रही है? जी अच्छा, तो नहीं, अच्छा, एंगेजमेंट 5 साल रही है, उसके बाद शादी हुई? जी। 5 साल में पता नहीं चला कि लड़का किस कैटेगरी का? हमारे में जब मंगनी करते ना, हमारे में आते जाते ना वो आता था ना हम जाते थे। बस मामा पापा जाते थे, जब उनके मामा पापा हमारे घर में आते थे इतना हम करते थे। पर ये नहीं पता था वो ऐसा है, पर उसके चेहरे से मासूमियत इतनी थी ना, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। पर उसके जज्बात बहुत गर्म थे। क्या जज्बात गर्म कर? जज्बात मतलब कि मारना पीटना, झगड़ा करना फजूल में। चलो इंसान औरत बाहर चली थी, कोई ज़रूरतमंद जाती है, ऐसे तो कोई भी नहीं जाती, पर वो मेरे पे शक करता था। क्यों कहता था? कि तुम किसी के साथ बुरी हो, मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि तुम्हारे दोस्त हैं। पर मैं कसम देने से, जिसकी मर्ज़ी कसम में हाथ रखने के भी तैयार नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था उस टाइम। इसने मुझे हालात इस मेरे पहले मियाँ ने मुझे दिखाया, मुझे इतना हालातों का नहीं पता था। पर क्या है, अब मैं नहीं जाना चाहती अपने मियाँ के पास। तो मारता भी था? बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे चीज़ों से मारता था, मैं आपको बता नहीं सकती। बताओ किस तरह मारता था। मरियम नवाज साहिबा ने क्या हवा 3 मिनट डेड लाइन है। वो क्या कहते हैं, चावल वाला चम्मच नहीं तो उसके साथ मारता, फिर कुंडी लगा के मारता था, इतना जाती से मारता था, मेरे फुल कपड़े उतार के मारता था मुझे। फिर उनके को छुड़ाने भी आता था ना, फिर उसके मामा पापा फिर उससे इल्ज़ाम लगाता था देवर पे, मेरे पे, कि तू उसके साथ गलत है। देवर पर क्या इल्जाम लगा? ज़ैनब उसके साथ गलत हो, तू कुछ छुड़ाने आता। वो मेरा देवर था, वो मेरा भाई था। उसने मुझे जब शादी पे, मेरी शादी हुई थी ना, पहले बारात आई, उसने मेरे सर पे बड़ा मुझे उसने बयान किया। पर उसमें मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, वो भाई है मेरा, अभी भी मेरा भाई है। पर वो नेचर वाइज का गंदा बंदा था। देवर? नहीं, शोहर? अच्छा, वो शक करता था। उसने कोई बार बीवी तो नहीं रखी? रखी थी लड़की, लड़की रखी हुई? मेरा दोस्त थी, अभी शादी नहीं इसलिए की थी, लड़की रखी थी भाई। उसको मैंने रंगों हाथों में पकड़ा उस लड़की के साथ खाते। रंगे पकड़ा था? रंगे हाथों? हाँ जी, वो खाना खिला रहा था उसको। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता ये वैसे मुझे कहता तुम जाओ घर, मैं सर्दियाँ थी, मैं मछली लेके गई थी उसके लिए ना। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे? कहता तुम मेरे अंदर बार में मत। मुझे सारे मोहल्ले वाले बताते थे कि भाभी आज खुरम शहजाद आपका मियाँ फलाना सूट लेके गए, वो तुम्हारे लिए लेके। मैं यार कपड़े तो मेरे लिए नहीं ले, बोले उस लड़की को देता था सारे कपड़े ज्वेलरी वगैरह जो चीज़ अच्छी यार वो रखी। फिर उस लड़की ने शादी कर ली अब उससे? हाँ। तो आपके साथ किस तरह के मामला थे? आपको कपड़े जूती नहीं लेके देता? कपड़े जूती मेरी सही पूछो ना तो उसकी अम्मी मुझे लेके देती थी। उसने आज तक ये नहीं कहा कि ये पकड़ो पैसे, जैसे तो तुम जाकर चीज़ है, ये तो हमारे साथ मैं चलता हूँ, तुम मेरे साथ। उसकी मामा लाती थी मेरे लिए चीज़ें बाद की। जो ससुराल वालों का बर्ताव कैसे? मेरे ससुर अल्लाह उनको जदन सी कर, वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, वो फोत हो गए हैं। फौत होने के बाद जो मामला हुए उनके साथ? अच्छे थे मेरी सास भी। पर सास है, पर सास अच्छा बुरा कहने से मना करेगी, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सास है मेरी। सास कहती सास माँ होती है, पर उसकी बातों का मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मैंने उधर रहना था। सास की बातों का माइंड नहीं करती, शोहर की बातों का माइंड कर ले? वो यूँ करना पड़ता ना। एक तो जाती हैं बेशुमार, ऊपर से मारपीट बेशुमार। अब एक औरत क्या क्या बर्दाश्त करे? आप खुद समझदार है, आप मुझे ना कुछ हेल्प दे ना कि इस बातें से। अब मैं मजबूरी से सही पूछो ना भाई, आप मेरे भाई भी हो, मेरे बेटे भी हो। ये हालात मैंने दुनिया देखी ना, मैं आज 10 साल हो गए मैंने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मार के मेरे गांव से मरा है, मेरी बहनें मरी मेरे गांव से मरी, मेरे पुप्पे मरे तो मेरे गांव से मरे, मेरे चाचे मरे तो मेरे गांव से मरे। मैंने कभी किसी का मुंह नहीं देखा भाई। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने अपने मुंह पे कालक मार ली है। दुनिया के सामने मैं अपना मुंह नहीं लेके जा सकती, उस मोहल्ले में मैं नहीं जाती। दिल करता है
मेरी माँ है, मेरी अभी दो बहनें मेरी फौत हो गई हैं, भाई है, भाभी। दिल तो करता है पर क्या है, मैं मजबूर हूँ। मैं उनके घर भी नहीं जाती। मेरी बच्चियों को देखने को दिल करता है, मैं नहीं जाती। बच्चियाँ भी हैं? बच्ची एक मेरी 18 साल की बड़ी बेटी, छोटी मेरी 13 साल की है। हाफिज़े कुरान मेरी दोनों बेटी हैं, एक 10 पढ़ी, एक ने 12 की है। क्या है कि अपने माँ रह गई दुनिया में अब मेरी, एक मेरा मामू रह गया, एक मेरा चाचू है, उनके साथ नहीं तो मिलने। बाप आपके गम से क्यों मरा? अब्बू को अटैक हुआ था। आपकी टेंशन लेकर? हाँ, मैं बड़ी लाडली थी अपने बाप की, बहुत ज़्यादा क्या लाड। टेंशन क्या लेते? यही कि इतनी जवान जान कहाँ चलेगी, इसके साथ क्या बर्ताव। मैं बड़ी सीधी सादी सी भाई, मुझे चलाकी शहरी मुझे नहीं पता क्या होती है। अब दुनिया ने थके लगा लगा के मार मार के सब कुछ सिखा दिया। अब चलाक भी बन गए, शियार भी बन गए। अल्लाह आपको सब्र दे जी। ये गलत हैं, किसी की बेटियां तो जालिम लोग ले जाते हैं बेहिस और बेशरम, लेकिन फिर उनके साथ ये जुल्म और जबर और ज़्यादती करते हैं। ऐसे मर्दों पर मैं लानत भेजना चाहूँगा और तसल्ली बख्श भेजना चाहूँगा। क्या आप देखेंगे किसी की बेटी को लेकर जाते हैं, बड़े मान से माँ बाप देते हैं, बड़ी नाज़ों से पाल कर 20-25 साल देते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग उसका क्या हाल कर देते हैं। मैं मरियम नवाज़ साहिबा को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इसलिए कहा कि ख़वातीन पर जुल्म जबर तशद्दुद मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। और फिर इसी वजह से मैं उन्हें बड़ा अच्छा समझता हूँ कि देखिए ख़वातीन वो खुद एक औरत है और उन्होंने औरत के दर्द को समझा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हें भी इंसाफ ज़रूर दिलवाइएगा। अपने मेज़बान मियाँ हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।